सब लोगों को ईद मुबारक। आज चूंकि ईद का दिन है, 24 करोड़ लोगों में सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाला गाजी इमरान खान, आज का दिन खान को याद करने का दिन है। मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ सऊदी अरब में अमेरिका मुलाकातों में जो डिमांड है इसराइल को तस्लीम करने की, मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तानी दौरे की दावत दी और बिलावल ने बहुत बड़ी इसराइली वारदात का इंकशाफ, वो मैं आपके साथ तफसील शेयर करता हूँ। फील्ड मार्शल का मनी लॉन्डर के साथ टैक्स फ्रॉडियों के साथ उमरा, सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद और हुकूमत के फसली बटेरों ने उड़ना शुरू किया। ये सारी तफसीलात क्या है। आज कुर्बानी की ईद है। आप में से किसी ने दुम्बा दिया होगा, किसी ने बकरा, किसी ने ऊँट, किसी ने बैल, और आप सब लोग खुश हैं, आपने कुर्बानी दी, खुशी की बात है। लेकिन 24 करोड़ की आबादी में एक वाहिद शख्स है जो 672 दिन से बेगुनाह कैद है। पूरा पाकिस्तान इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इमरान खान बेगुनाह है। आज चौथी अडयाला जेल में गुजारा है और ऐन उस वक्त जब आप कुर्बानी के गोश्त की नई नई डिशें भी खा रहे होंगे। इमरान खान सख्त गर्मी के इस तंदूर में, गर्म जेल के सेल में, अपने बच्चों से दूर, अपने अहले खाना, अपने दोस्तों से दूर, एक ही मकसद, कौम की आज़ादी और वकार की जाऊँ, जो गैरतमंद लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं बात तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, पाकिस्तान की आवाम को कह रहा हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो असल कुर्बानी जो इस वक्त इमरान खान दे रहा है, 24 करोड़ अवाम के लिए डील नहीं कर रहा है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी। अपनी मर्जी से जब चाहे जेल से बाहर आए, लेकिन जेल के अंदर बैठा हुआ है, अपनी ईद कुर्बान कर रहा है, अपनी शबरातें अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों हर किस्म की नेमत से महरूम वो कुर्बानी दे रहा है। और कुर्बानी के फलसफे को हमें समझना होगा, जरूरी समझना होगा। ये कुर्बानियां फलस्तीन की आवाम भी दे रही है। मलबे के ढेर पर खान यूनस की मस्जिद में जो नमाज अदा कर, बड़ी गुर्बत में, ये मालो दौलत की नहीं है सिर्फ, ये जान और माल की नहीं, शोदा की है, जख्मियों की, महाजरीन की है। इस कुर्बानी पर हम सब लोग फख्र भी करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी दुनिया में ईद की तस्वीर देखी, वीडियोस देखी, व्हाट्सएप आप लोगों के भरे होंगे, मेरे भी। पूरी दुनिया में 2 जगह ऐसी जहां ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। एक मकबूजा कश्मीर, 7वां साल है, वहां ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, यासीन मलिक कैद है, उसको भी नहीं। और दूसरी, इस वक्त पाकिस्तान में अडयाला जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। और वजह इन्होंने क्या बताई कि सिक्योरिटी वजूहात, अडयाला जेल में ईद की नमाज खान नहीं अदा कर सकता। कुफारे मक्का अबू जहल और अबू लहब जो थे, ये तवाफ करते थे काबा का खुद, लेकिन मुसलमान नमाज पढ़ता था, बड़ी तकलीफ होती थी इन्हें। आप कुर्बानी को गौर से देखें, इसको सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की हिकमत को देखो कुर्बानी का। अल्लाह को जानवर नहीं चाहिए, गोश्त भी नहीं चाहिए, खून भी नहीं चाहिए। कुर्बानी का मकसद क्या है, ये जज्बा क्या है, इसको समझते क्यों नहीं हम। अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ना, बकरे, ऊँट, बैल नहीं, सबसे कीमती चीज़ क्या, आपकी औलाद है और आपकी आज़ादी है। इस औलाद को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जो हम याद करते हैं, जिस जानवर को अल्लाह की राह में उन्होंने ज़िबा किया, जिसकी हम ताक़यामत सुन्नत के तौर पर अमल करेंगे, अल्लाह ने नाफिज किया। हमें ये नहीं पता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सिर्फ जानवर ज़िबा किया, हम तो ये देखते हैं ना, उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना घर भी छोड़ा था, आबाई शहर इराक छोड़ा था, अपने तमाम रिश्तेदार छोड़े, अपनी बरादरी छोड़ी, अपना सुकून, अपनी आज़ादी अल्लाह के लिए छोड़ा, हत्ता कि अपनी जान तक अल्लाह के लिए कुर्बान दी जब नमरूद ने आग में डाला। और सबसे मुश्किल रिश्ता बीवी और बेटे को अल्लाह के हुक्म पर बियाबान मक्का में सहरा में छोड़ दिया, जहाँ ना पानी, ना दरख्त, ना इंसान। एक बाप भी थे, एक शोहर भी थे, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान। जब बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम दुम्बे की सूरत में देखें ज़बा होने को तैयार, अल्लाह ने कुर्बानी की मिरास को पसंद किया और ताक़यामत नाफिज किया। करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुर्बानी देखें। अब चूंकि हमारी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि हम इसे अपने ऊपर नाफिज अमल करें, हम तो उसके 1-2% भी करीब पहुंच जाए तो हम अपने आप को हुसैनी कहने लगते हैं। और इस नजरिए के 1% भी कोई इसका मुखालिफ हो तो उसे हम यजीद कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फलसफे के खिलाफ जो उसे नमरूद कहते हैं। आज इमरान खान की कुर्बानी क्या है, बीवी को देखे 15 महीनों से जेल में डाला हुआ है और जिसे आपा कहने वालों ने जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए हुए हैं। आज इमरान खान ने अपने बेटे छोड़े हुए हैं। किसी के बाप से पूछे, किसी औलाद अपनी छोड़ना 2 साल के लिए। अक्सर आप वीडियोस देखते हैं बैरून मुल्क से, जब ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, इनके बच्चे ने कैसे लिपट कर मिलते हैं। और यहाँ एक शख्स अपनी आज़ादी को दाव पे लगा बैठा हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद सब चीज़ों से महरूम बैठा है। और नमरूद और यजीद खुद उम्रे और हज कर रहे हैं। देखिए, दोनों चीफ जस्टिस इस वक्त, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस यया अफरीदी, कानून जिन्होंने पहुंचाना है पाकिस्तान को इंसाफ, हज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ उम्रे कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी साथ है और बस्ता अलिफ के बदमाश भी उनके साथ है उम्रे हज पे। पाकिस्तान में ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते जालिम, अंदाजा करें। और ईद की बल्कि मुबारक पर पेनाफ्लेक्स तक बर्दाश्त नहीं होता। ये बादशाह के महल में आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान से जो फोटो सेशन हुआ, दिखाने के लिए कि जी हमारा बड़ा करीबी दोस्त है। ये असल में लेले हैं, लेले। ये जो आप देख रहे हैं इमरान खान ने लेला का, ये लेले हैं सऊदी शाही खानदान के। वहाँ बैठ के मोहम्मद बिन सलमान ने खुतबा भी सुनाया और इंसान होने का सबक भी शायद दिया होगा, बनो इंसान। बहरहाल आर्मी चीफ भी उम्रे पर नजर आए, शहबाज शरीफ भी एक लाइन में। ये अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह अपने घर में बुलाकर लोगों को दिखाता है। आर्मी चीफ के साथ तस्वीर थी, बड़ी खुशू खुशू के साथ अल्लाह के दरबार में, हजूर में, आपको पता, हाथ बांध के खड़े थे। दाएं बाएं देखे कौन थे, दाएं बाएं। वहाँ अल्लाह से उसकी हिफाजत बंदगी मांगी जा रही, लेकिन कहते हिफाजतों का मुहाफ़िज़ों का जाल भी था। ये फील्ड मार्शल के तौर पर इनका पहला दौर था। दाएं बाएं इनके खड़े लोग देखें, दुनिया में कोई शख्स भी ऐसे टुच्चों को अपने नजदीक नहीं लगाने देते। गूगल में सर्च करें तो पहला नाम बाएं हाथ पे शहबाज शरीफ का, मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, 16 अरब का केस साबित हुआ। और दाएं हाथ पे नवाज शरीफ का बेटा, बरतानवी शहरी, अपने आप को पाकिस्तानी शहरी नहीं मानता, बरतानिया की अदालतों से टैक्स के फ्रॉड में पकड़ा और दिवालिया होकर फरार हुआ वहां से। पाकिस्तान की अदालतों को तो छोड़े, बरतानिया की हुकूमत ने जानबूझकर टैक्स का धोखा देने वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा, जुर्माना भी ठोका 9.5 मिलियन डॉलर। और केस भी कौन सा, बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने बनाया 190 मिलियन पाउंड का वन हाइड पार्क मलिक रियाज को बेचने वाला मामला, जिसे अलकायदा ट्रस्ट बना के खान पे डाल दिया। अंदाजा करें इधर कानून और इंसाफ। मियाँ शरीफ की एक ख्वाब तो सच हुआ कि आर्मी चीफ अपना होना चाहिए।
जनरल ज़िया की जमात में इनके 9 सितारे हुआ करते थे, कहते 9 सितारे चांदी दे, आपको याद होगा। अब 6 सितारों पे चल रहे और अभी सितारों से आगे जहां और भी है, सदारत भी है और बहुत सारी चीज़ें। इस उम्र पर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है। दारुल उलूम देवबंद के हवाले से एक बाकायदा फतवा भी नजर आ रहा है कि 9 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक 5 दिनों में उम्रा करना मकरूह है, हराम के ज़्यादा करीब है। बचपन में हम भी सुनते हैं, लेकिन चूंकि उलमा ज़्यादा जानते हैं, या ये लोग खुद जानते होंगे, शहबाज शरीफ जानता होगा, हाफिज़ साहब जानते होंगे, क्योंकि इनकी दीन की समझ ज़्यादा है। शहबाज तो अरबी में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरें भी करते हैं, उसने फतवा पढ़ा होगा, देखा होगा ज़ाहिर है। इस्लाम में लेकिन औरत की इज्जत और हुर्मत का भी इन्हें अंदाजा होगा क्या है। वो बुशरा बीबी के खिलाफ जो 2 साल से हो रहा है, अब तो सब कुछ सामने आ गया कि आपा की कंपेन के पीछे कौन था। इद्दत का केस आपा पे किसने बनाया, कि सहाफ़ी भी परेशान थे उस वक्त कि 1400 साल में तारीख में ऐसा केस नहीं बना। वो पता चला सारे हाजी नमाजी निकले भाई, इतनी बेरहमी से, इतने मुर्दा दिलों से। अब लोग पूछते हैं कि हाज होंगे कि नहीं, ये अल्लाह जाने और ये जाने, लेकिन आवाम तो देख रही है, कुछ चीज़ें सामने भी नजर आती हैं। बूढ़ पॉलिशी सहाफ़ी तो कहते रहे, उन्होंने अच्छा कि जी ने ईद पे कुर्बानी पे ना भूलिएगा, ये बड़ी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी तो बापला वाले भी आज दे रहे होंगे, बल्दिया वाले भी दे रहे होंगे, डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, आपको पता है हम भी दे रहे हैं, हम सारे सहाफ़ी भी ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। ये सब तो रोजगार के मामले में है। इनका मसला है कि हवस के इक़्तिदार के नशे में लोगों का कुर्बानी का बकरा बन के ये लोग ड्यूटियां दे रहे हैं। ईद उल अज़हा का तो बहुत बड़े पैगाम है। सबसे बड़ा पैगाम हज क्या है देखें, तो ये अफरीदी जस्टिस मीनुद्दीन खान रहे, यानी जालिम भी मौजूद है, मजलूम भी। मजलूम कौन? इमरान रियाज। आपको पता है इसने कितना जुल्म को बर्दाश्त किया। अब किसका हज कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ, ये सबको पता है। इमरान रियाज के हज में ऐसी क्या खास बात है? हज की तो सबको मुबारकबाद है। देखिए, एक अल्लाह की चाहत की हम बात करते हैं, एक अल्लाह की चाहत है, एक बंदे की होता है वो जो अल्लाह की चाहत है, हुकूक अल्लाह, हुकूक अल-इबाद, ये सब हम जानते हैं। यहाँ ये चाहत नजर आई। यहाँ इमरान रियाज के केस में देखें, ये बड़ा टेस्ट केस है। इमरान रियाज को एहराम बांधे हुए मुल्क से इन्होंने नहीं जाने दिया, गिरफ्तार भी किया, पासपोर्ट भी ब्लॉक किया, नो फ्लाई लिस्ट में भी डाम डाला, बाद में उसका घर भी जलाया, उसके जानवर भी जलाया, हर किस्म का जुल्म और फस्तायत की। इमरान रियाज ने अपना मिशन मुकम्मल किया। अल्लाह ने हज वहाँ करवाया जहाँ यह अफरीदी, मीनुद्दीन खान, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मौजूद। इमरान रियाज भी उसी जगह पे अल्लाह के दरबार में। तो ये देख ले फिर अल्लाह की चाल। अब ये लकीरों का जाल जो इस वक्त चला हुआ है ना, लकीरों में फंसे हुए। एक मरियम नवाज की आपको पता है लकीर लगी हुई है, एक लकीर इमरान खान के नाम पे इन्होंने लगाई हुई, और एक है गुर्बत की लकीर। 12 करोड़ 40 लाख लोग 2022 में 17% गरीब थे, आज 44 हो गए। इरफान सिद्दीकी साहब का एक बयान था मरियम नवाज की लकीर पे, वो कह रहा था कि नवाज शरीफ भी खान की तरह बहुत बहादुर है, बेटी का बाप है, लेकिन मजबूर है, वरना वो इस जेल से कभी ना निकलता, डील करके मुल्क छोड़ के जाता। उसकी मजबूरी को समझे। अब उसकी मजबूरी समझते हैं, बाकी बेटी है उसकी, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ तक कहा जाता है कि मरियम नवाज एक बेटी है, अगर एक होती और तो पूरी दुनिया में नवाज शरीफ की हुक्मरानी होती। अमेरिका से अफ्रीका था। एक बेटी, एक बेटा सॉरी जरदारी साहब का भी है, जिसको अभी देखे भेजा गया। अभी साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब ने एक जिक्र किया, इंकिशाफ किया, जिसके बाद मैं आपको बताता हूँ तफसील। उन्होंने कहा हुकूमती हलकों में ये बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब के मानने से पहले पहले इसराइल को तस्लीम करें, कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया फिर हम उसके बगल बच्चा बने, तो वो फ़ायदा नहीं होगा जो हम पहले तस्लीम करके फ़ायदा उठाएं। आप देखें, अचानक सऊदी अरब से जो कुर्बत का आगाज़ हुआ, अभी मोहम्मद बिन सलमान दौरे की दावत, बार बार पहले तो दावत बहुत दफ़ा कबूल की, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान आ भी जाएगा। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी आपको हो सकता है आ जाए। ये अमेरिकी काबीना का जो अचानक इस हुकूमत की जो तारीफें शुरू हुई, डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ता जहां वो कहे जी पाकिस्तान इंडिया की जंग मैंने बंद कराई। लीडरशिप बड़ी इनकी तगड़ी है। मामलात क्या तैयार है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने फ्लोरिडा के कांग्रेसमैन ब्रायन मैस्ट की खारजा मुल्क की ताकतवर कमेटी का जो चेयरमैन बना, खुलेआम इसराइल की और माजी में ये शख्स रजाकाराना तौर पर इसराइली फौज में शमूलियत की मदद भी करता रहा। और मजे की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पार्टी की कमेटी पर लॉबिंग करके इसको ब्रायन मास्ट को मुकर्रर किया। जंगी तजर्बा भी है, अफगानिस्तान में भी लड़ चुका है, दोनों टांगे भी सीधा हुआ। 2015 से ये इसराइल की रजाकाराना तंजीम है सर एल, उसके साथ काम भी कर चुका है। और ये कहता है इसराइल को हम कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसराइल की फौज की बाकायदा वर्दी पहन के ये अमेरिकी कांग्रेस में शिरकत भी करता रहा। और फ़लस्तीनी शहरियों को मासूम कहने पर इसने तहरीके मुज़म्मत पेश की। ये कहता है ये नाजी हैं वहाँ के, सख्त अकीदा और नज़रिया रखने वाला शख्स। बिलावल जरदारी के साथ कुर्बत। तो इसीलिए फिर आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है, उसके बाद हो सकता है इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान भी आ जाए। एक ऐसी ही तकरीर जनरल ज़िया उल हक की तरह आ जाए, उसमें कहा जाए मुल्क के कौम के मसीहतर मफाद में हम रियासत तैयबा भी बनाएंगे, कवानीन और माशरे को इस्लामी भी बनाएंगे, 90 दिन में इलेक्शन भी कराएंगे और इसराइल को तस्लीम भी करेंगे, क्योंकि सारी इस्लामी दुनिया ने कर लिया है। ज़िया उल हक ने मुनाफ़कत की थी ना, आपको पता है, 90 दिन के इंतखाबात के बाद गैर जमाती इंतखाबात कराए 2 नंबर वारदात 8 साल बाद, और फिर दुनिया से ही उठ गया, फिर असली इलेक्शन हुए, गायब भी हो गया। वहाँ अमेरिका में भी इलॉन मस्क के आपको पता है बहुत सारे मामला हैं। एक तो उसकी किस्मत बड़ी अच्छी, कल मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान में होता तो इस वक्त इलॉन मस्क की सारी फैक्ट्रियाँ सील हो जानी थी, इसके अकाउंट सारे मुंजमद बंद हो जाने थे, पासपोर्ट भी ब्लॉक होता, शरीयत इसकी शरीयत भी हो सकता है मनसूख करते। और वहाँ इसकी बिल्डिंग जो है वो कहते जी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर न्यूयॉर्क का छापे मार रहा होता, उसके बच्चे इसके उठा रहे होते, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते। अब ये काम इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन और अलीम खान ने किया था कि जब हम इमरान खान से मिलेंगे हमारी पॉलिसियाँ होंगी, हमारे इस्लाहत होंगे, हमारे कारोबार बढ़ेंगे। खान ने तस्लीम नहीं किया, अलग कर दिया। उन्होंने अपनी जमात बना ली सियासी इस्तेहकाम वाली, वो तरीके इस्तेहकाम। फिर आपको पता जो हुआ, अब इलॉन मस्क ने भी अमेरिका में वहाँ पर अपनी एक नई पार्टी का आपको पता है वो और मुआखजे का ट्रंप की बात की है। फ़र्क सिर्फ यह है कि अमेरिका में कानून मौजूद है, वहाँ सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायज, कोई मुदाखलत करने वाले लोग नहीं है, कुछ सिंधा उसकी मंडियाँ नहीं लग सकती, कोई 2 नंबरी वारदात नहीं हो सकती। हाँ होगा कुछ ना कुछ, आपको पता है पार्टी में तोड़ फोड़ होगी,
लेकिन लड़ाई जोरों पे होगी, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प भी होगी। अच्छा, इसका पाकिस्तान में जो क्रिप्टो का जो आपने सुना था, क्रिप्टो करेंसी बड़ा वारदात और मादनी ज़खायर, ये अलबत्ता मामला दब जाएगा। इलॉन मस्क की शिरकत ना करने से फिलहाल इन्हें हो सकता है इसका नुकसान हो। बहरहाल अभी पाकिस्तान में देखें, जहांगीर तरीन की वापसी सियासत में लाने की कोशिश और पीपल्स पार्टी के थ्रू इस दफा लाया जाएगा सामने। मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर तरीन ने उसके साथ इशारा किया अपनी सियासत में वापसी का। जिस तरह परवेज खट्टक आपको बुरी तरह जलील होने के बाद, हारने के बाद शहबाज का मशीर बनने पर तैयार, अब जहांगीर तरीन को भी ऐसे किसी ओहदे पे लाके सारे खाने पुर करने चाहते हैं। खिदमत है इन लोगों की बड़ी, आपको पता है इमरान खान के दौर में जिस शख्स पर नून लीग ने करप्ट होने का इल्जाम लगाया, जिसे इमरान खान ने तरीके इंसाफ से निकाला, वो सारे के सारे निकलने के बाद नून लीग में, एक दो शायद पीपल्स पार्टी में भी चले होंगे। क्योंकि चोरों के भाई चोर, आपको पता है वो पंजाबी के मुहावरे बहुत सारे इस तरह के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं करता, लेकिन चोरों के हमेशा आपस में संग होता है। लेकिन लड़ाई कब होती है? जब बंटवारे पे, जब चोरी का माल बांटा जाता है। इस वक्त चूंकि एक ही बंदे के कब्जे में सब कुछ मामला चल रहा है तो ये खुश है। लेकिन अभी हमने देखा ट्रंप की 139 दिन के बाद लड़ाई होगी, 139 दिन के बाद, तो इनकी कितना अरसे बाद लड़ाई होगी, ये एक सबसे बड़ा मामला लोगों के ज़हन में। और दूसरा, इमरान खान की तहरीक, अभी मिसाके, आपको पता है जमहूरियत की ये दोबारा बात कर रहे हैं कि हाँ जी इमरान खान के साथ बैठे बात करें हुकूमत, लेकिन ये सब नौटंकी और वारदात है। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद फोकस सिर्फ इस बड़ी तहरीक पर है, और वो तहरीक चलेगी, और वो तहरीक अवाम किस हद तक लेके जाएगी आप देखेंगे। क्योंकि उसके बाद बजट में अभी जो 10 जून को पेश होगा उसमें आप लोगों को लाके पता जाएगा। और जो ही जब आम आदमी पे जोर पड़ेगा तो उसकी चीखें निकलेंगी, और चीखें निकलेंगी तो लोग बाहर आ जाएंगे खुद ही, आपको मामला नजर आएगा। तहरीक ये कहते हैं ना, जी का जाना ठहरा है, आज जाए कल जाए, जाएगा ज़रूर, और जब जाएगा तो बहुत कुछ साथ ले जाएगा। ज़ाहिर है अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहमो करम करे, और आप लोग भी आज के दिन में जो मैंने बातें की हैं याद रखें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।